हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का रियल नंबर्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हमने ऑलरेडी इसके पिछले वाले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को पूरा ही खत्म किया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। तो आज के इस वाले क्लास में हम इसके नंबर 1 और नंबर 2 वाले क्वेश्चन को पूरा ही खत्म कर देंगे। ओके, और इसके नेक्स्ट वाले क्लास में नंबर 3 को एक एक करके पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, मैं एक वाले वीडियो में सभी कुछ नहीं समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। हम छोटे छोटे क्लास को अटेंड करेंगे और छोटे छोटे क्लास से मैं तुम्हें हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हुए जाऊंगा। ठीक है, तो देखो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में उसने दिया है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो तुम्हें यहाँ पे प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर होगा। इस तरह के चीजों को प्रूव करने के लिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसको प्रूव करने के लिए तुम्हें एक मेथड को अपनाना पड़ेगा जिसको कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, और उस मेथड में होता क्या है? उस मेथड में ये होता है, यहां पे दिया है प्रूव करो √5 इज इरेशनल। हम वहां पे मान के चलेंगे √5 एक रेशनल नंबर होगा, ये हम मान के चलेंगे। और धीरे 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 जैसे इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो एंड में पता चलेगा कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर √5 रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इरेशनल। इसी चीज को कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उसने जो दिया होगा प्रूव करने के लिए हम उसका उल्टा मान के चलेंगे। उसने इरेशनल दिया है तो हम मान के चलेंगे √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है? देखो सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा लेट अस अज्यूम द contrary that √5 is a rational। यानी कि सबसे पहले हम मान के चलेंगे √5 एक रैशनल नंबर है। सिंपल। अच्छा, अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो वो a/b के इक्वल होगा। अब तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर को हम a/b के फॉर्मेट में लिख ही सकते हैं, इसलिए √5 इक्वल होगा a/b के साथ, क्योंकि ये भी रेशनल और ये भी रेशनल। और यहां पे a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों के बीच में, a और b के बीच में 1 को छोड़ के कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा a एंड b आर को प्राइम। ओके, अच्छा अब देखो मैं अभी क्या करूंगा, इस b को मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा b√5 इक्वल टू 8। ठीक है, और इसके बाद अभी क्या करना है, दोनों के साइड में स्क्वायर करो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कर दिया। अब यहां पे कितना आएगा? b²5 इक्वल टू a²। इतना सा आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। तो देखो a² इक्वल टू क्या है? b² इंटू 5। तो इसका मतलब a² को कौन डिवाइड कर सकता है? अरे a² अगर 4b² इंटू 5 है, जैसे कि 12 इक्वल है 3 इंटू 4 के साथ, इसका मतलब 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है और 4 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। उसी तरह से a² अगर इन दोनों के साथ इक्वल है तो इसका मतलब 5 भी इसको डिवाइड कर पाएगा और b² भी इसको डिवाइड कर पाएगा। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं a² इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे दिया है a² 5 से डिवाइड हो रहा है। तो उसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a भी तो 5 से डिवाइड होगा ना, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अरे भाई अगर 12 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 4 से तो इसका मतलब 12 भी तो 4 से डिवाइड होगा ना, ये तो हमें पता ही है। तो उसी चीज को मैंने यहां पे लिख दिया। ओके, अच्छा और एक चीज देखो, मैं इसको देता हूं इक्वेशन 1। इसके बाद फिर तुम्हें लेट करना है, लेट a इक्वल टू 5c। ठीक है, और जहां पे c एक इंटीजर होगा, c इज इंटीजर, मैंने अज्यूम कर लिया c यहां पे एक इंटीजर है, तो यहां पे पुट करो a की जगह पे 5c पुट करो, तो यहां पे आ गया b² 5
और यहाँ पे बी स्क्वायर 5 नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5b² इक्वल टू 5c का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर था ना, तो मैं a को हटाया और 5c को यहाँ पे लिख दिया। हो गया। अच्छा अब देखो ये हो गया 5b², ये हो जाएगा 25c²। सिंपल, क्योंकि हमने इसका स्क्वायरिंग किया। अच्छा यहाँ पे 5 ये कैंसल, तो यहाँ पे आ गया b² इक्वल टू 5c²। तो देखो जैसे यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा था a² को, उसी तरह से यहाँ पे 5 डिवाइड करता है b² को, क्योंकि यहाँ पे b² इक्वल टू 5 इंटू 6² है ना, तो इसका मतलब 5 भी इसको डिवाइड करेगा और c² भी इसको डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं b² इज डिविजिबल बाय 5। अगर b² 5 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब b भी डिवाइड हो सकता है 5 से। ये चीज मैंने यहां पे लिख दिया, तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 2। तो एक और चीज यहां पे ध्यान दो, यहां तक हमारा आंसर खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना, बस 2-3 और बड़े से लाइन मतलब यहां पे लिखने हैं, फिर आंसर खत्म। देखो मैंने यहाँ पे पहले ही कहा था ए और बी दोनों को प्राइम है। को प्राइम यानी कि इन दोनों के बीच में 1 को छोड़ के और कोई भी चीज कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे निकल गया, ए का एक कॉमन फैक्टर है 5 और बी का भी एक कॉमन फैक्टर है 5। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था इन दोनों के बीच में 1 को छोड़ के कोई दूसरा हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे तो 5 निकल गए दोनों में। तो इसका मतलब ए और बी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, और ये गलती यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आया, हमने जो एज्यूम किया था उससे ये कॉन्ट्राडिक्शन निकल के बाहर आया। ठीक है, तो मैं अभी यहां पे लिख सकता हूं क्या, सबसे पहले मैं लिखूंगा हियर ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5। बोथ हैव 5 यानी कि ए का भी 5 है और बी का भी 5 है। लेकिन मैंने यहां पे कहा था ए और बी दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम यानी कि 1 के सिवा कोई और नंबर इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं होगा। लेकिन यहां पे तो कॉमन निकल गई, तो इसका मतलब ये वाला चीज हमने जो एज्यूम किया था गलत किया था। तो अभी कैसे लिखेंगे देखो, सिंपल, यहां पे इस वाले लाइन को थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, this contradiction is arisen. This contradiction is arisen because of wrong assumption। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे अज्यूम जो किया था √5 एक रेशनल नंबर होगा, ये गलत अज्यूम किया था, इसीलिए यहां पे हमारे सारे चीज गलत निकले। तो इसीलिए ये वाला जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे निकल के बाहर आया, किसकी वजह से बाहर आया, कि हमने इसको गलत यहाँ पे एज्यूम किया था। तो इसका मतलब √5 एक रेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ पे पता चला ना, अगर ये रेशनल नंबर होता तो यहाँ पे ये गलती नहीं आती, लेकिन यहाँ पे तो गलती आ गई। अगर यहाँ पे गलती है तो इसका मतलब यहाँ पर भी गलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। देखा, तो इस तरह से नंबर 1 यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। तो चलो अब इसको इरेज करके नंबर 2 को जल्द से जल्द मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो देखो इस वाले नंबर में भी बिल्कुल नंबर 1 की तरह हमें कहा गया है कि प्रूव करो ये वाला एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बिल्कुल नंबर 1 को जैसा किया था इस वाले को भी वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, यानी कि हम मानेंगे कि ये एक इरेशनल नहीं रेशनल नंबर है, और फिर एंड में जाके दिखाएंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। अगर वो गलत है तो ये वाला रेशनल नहीं है, तो अगर ये वाला रेशनल नहीं है तो बचा कौन, इरेशनल।
कोई भी नंबर या तो रेशनल होता है या फिर इरेशनल होता है। अगर ये रेशनल नहीं हुआ तो एंड में पता चलेगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। उसी चीज को कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट अस एज्यूम 3 + 2√5। लेट अस एज्यूम द contrary let us assume the contrary the 3 + 2√5 is a rational number। तो ये मैंने पहले एज्यूम कर लिया। अब जबकि ये रेशनल नंबर है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3 + 2√5 इक्वल होगा a/b के साथ, जैसे कि हमने √5 को प्रूव करते टाइम दिखाया था। और जहां पे a और b क्या होंगे, आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 को इस तरफ ले आओ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√5 ये आ गया a/b, तो +3 इस तरफ आके -3 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a - 3b, ये आ जाएगा b। फिर देखो 2 को इस तरफ ले आओ तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा तो a - 3b डिवाइडेड बाय 2b। ठीक है, तो देखो यहां पे a और b दोनों इंटीजर्स थे। ठीक है, यहां पे a एंड b ऐसे लिख सकते हो, हियर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b दोनों इंटीजर्स है ना, नहीं तो कोप्राइम कैसे होते, अगर ये दोनों कोई नंबर नहीं होते तो इन दोनों के बीच में कोप्राइम कहां से आएगा। ओके, हियर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर a और b दोनों इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब देखो इंटीजर ऊपर नीचे भी इंटीजर, तो इसका मतलब ये वाला टर्म, ठीक है, यानी कि a - 3b डिवाइडेड बाय 2b इज अ रेशनल नंबर। हो गया रेशनल नंबर। लेकिन वी नो √5 is not a rational number। या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं इसी तरह से लिखो, √5 is not a rational number। देखो ये वाला पार्ट तो यहां पे रेशनल निकल गया क्योंकि यहां पे सिर्फ नंबर ही नंबर है। a हो गया इंटीजर यानी कि नंबर, b भी हो गया इंटीजर यानी कि नंबर, तो नंबर बाय नंबर यानी कि ये वाला एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहां पे थोड़ा सा लिख दो, बट वी नो √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, क्योंकि अभी नंबर 1 में हम लोगों ने प्रूव किया √5 एक रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर कभी भी एक रैशनल नंबर के साथ इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे तो हमें मिला कि इरेशनल नंबर इक्वल है एक इरेशनल नंबर के साथ। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें गलत है। और ये दोनों चीजें गलत कहां से आई, क्योंकि हमने यहां पे गलत एज्यूम किया था, इसीलिए ये गलत आई। तो अभी हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, जो कि नंबर 1 में डेफिनेशन लिखा था बिल्कुल एंड में, उसी चीज को बिल्कुल यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, आंसर खत्म। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ठीक है, इज अराइजन बिकॉज we assume the wrong। ठीक है, क्योंकि हमने गलत को एज्यूम किया था, इसीलिए ये वाला चीज भी यहां पे गलत निकला। तो इसका मतलब अगर ये गलत है तो ऊपर वाला चीज भी गलत है। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिखो 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसी चीज को कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जहां पे तुम किसी गलत चीज को एज्यूम करोगे फिर एंड में दिखाओगे ये चीज गलत है, तो गलत होने के बाद तो ऊपर वाला चीज भी गलत। अगर ऊपर वाला चीज गलत हो गया तो इसका मतलब उसने जो कहा था हमने वो प्रूव करके दिखा दिया।
ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ही बिल्कुल अलग होता है, यानी कि उसने जो कहा होगा प्रूव करने के लिए हम उसका उल्टा मान के चलेंगे। उसने इरेशनल कहा था लेकिन हम रेशनल मान के चलेंगे, और फिर एंड में पता चलेगा कि ये वाला गलत है। अगर ये गलत तो ऊपर जाएंगे तो ये भी गलत, क्योंकि नीचे वाला चीज यहीं से तो निकला है ना। तो अगर नीचे वाला गलत होता है तो ऊपर वाला भी गलत ही होगा। ठीक है। तो चलो इसी के साथ हमारा नंबर 2 भी यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारा नंबर 1 और 2 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। इसके आने वाले क्लास में हम लोग नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे तुम समझ गए हो बहुत ही अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहाँ पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं तुम्हारे से डायरेक्टली बात करके लाइव क्लासेस के दौरान तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में, इसके एक अगले वाले नंबर के साथ। ओके। तो चलो बाय बाय।